डॉक्टर अफसाना। आज तारीख 4 जुलाई 2025। तो अभी बज रहे 4:52-53 हो रहे हैं। इस वक्त मैं अपने अली बगिया में हूँ। डॉक्टर मंसूर सर, बेंगलोर नंबर 14, केशव सिटी, वर्धा। अपने अली बगिया से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं हूँ अभी इस वक्त ये अपने आम के पेड़ के पास, और ये आम की मैं जो इस वक्त फल आए हुए वही दिखाने की कोशिश इस छोटे से वीडियो में कर रही हूँ। ये आम हर साइज का आम है, छोटा बड़ा। अब मैं आई हूँ दूसरी तरफ। तो देखिए बहुत नीचे तक, ये ज़मीन के पास तक ये ऐसे लटकते हुए शाखाओं पर ये आम झूल रहे अली बगिया में। के साइड की ओर तो ये देखिए और ये है यहाँ पर मोहर। जो आम बनते हैं उसके पहले फूल आते हैं, तो इसे हम फूल ही बोलेंगे। तो इसे छोटे छोटे आम बनते हैं और इस तरह से फिर ये अपना रूप लेते हैं। तो हर साइज के यहाँ पर आम दिख रहे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। पहले तो ये इस तरह के फूल आते हैं, फिर इसमें छोटे छोटे ऐसे गोले बनते हैं और वो फिर इस तरह से इसका साइज बनते जाता है। तो ये देखिए सबके ऊपर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए ये भी आम जितने मुझे दिख रहे हैं उतने मैं वीडियो में लेने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ में ही यहाँ पर अमरूद का पेड़। तो देखिए ये अमरूद की शाखाएं जाम के पेड़ पर चली गई है, जाम के पेड़ की शाखाएं अमरूद के पेड़ पर चली गई है। तो यहाँ पर अमरूद भी आई हुई है। बारिश में ये छोटे छोटे अमरूद झाड़ों में दिख रहे हैं। ये देखिए जितने मैं दिख रहे उतने लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए ये अब इस साइड आई हूँ और इस साइड में भी देखिए इसे यहाँ पर फूल आए हुए हैं और ये फूल में छोटे छोटे आम बन रहे हैं। कुछ हवा वगैरह आई तो उससे झड़ जाते हैं और कुछ आम अपना मुकम्मल रूप ले लेते हैं और वो इस तरह से झाड़ों में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये फूल दिखाई दे रहा है। तो सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है, अभी आम का सीज़न तो जा रहा है और आपके झाड़ों को अभी आम लग रहे हैं। तो हमने ये छोटा सा पौधा उमरी मेघे नर्सरी से लाया था। वर्धा के पास में उमरी मेघे करके एक छोटी सी नर्सरी है, उमरी गांव का नाम है वहाँ से। तो ये 12 आम करके हमने लेकर आया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा 5 फीट ही रहेगा, लेकिन ये अभी बड़ा पेड़ के रूप में आया हुआ है, बन के तैयार है और इसे अभी आम के फल भी लग चुके हुए हैं। और ये हमें मिलते हैं सावन के महीने में। तो पहले भी कुछ यानी इसको लेट फूल आते हैं और ये सावन के महीने तक हमें आम मिलते हैं। अभी भी इसे फूल आ रहे हैं और पहले जो फूल आए थे वो बनकर तैयार हैं आम। और ये देखिए एक मुकम्मल हुआ आम, बड़े साइज का आम ये ज़मीन पर गिर चुका हुआ है। कुदरत का भी कितना खूबसूरत सा मंजर। ये देखिए यहाँ तक आई हुई है ये आम की, ये झाड़ में जो शाखा है वहाँ तक। फिर यहाँ पर देखिए इसकी एक शाखा है, छोटी सी डंडी नीचे आई है और ये डंडी की पास में ये आम की मुख उसको डंडी को पकड़े हुए, बहुत ही खूबसूरत सा मंजर। जैसे हम अपनी भाषा में बोले तो हम ऐसे जैसे रस्सी से कोई चीज़ जैसे टांग के रखते हैं, उसी तरह से ये आम की शाखाओं में एक डंडी नीचे आई हुई है, वो भी लकड़ी की है और उसको ये आम पकड़कर, तो कितने खूबसूरती से यह नज़ारा, कुदरत ने कितनी नवाजिश की है, हमें ज़िंदगी बनाई हुई है। तो वैसी नेमतें भी पेश की हुई है। तो ये हम बहुत ही करीब से आम की फसल देख रहे हैं, क्योंकि घर में झाड़ रहने की वजह से हम इसका पूरा विश्लेषण कर पाए। पहले इस तरह के फूल और ये छोटे छोटे ऐसे आम गोल गोल आकार में बन रहे, फिर वो अपना अपना साइज से
छोटे बड़े रूप में यहाँ पर तैयार होते हैं। देखिए बहुत ही करीब से मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये है आम के पेड़ की शाखा, यहाँ तक आई हुई है शाखा है और फिर यहाँ तक, और ये फिर डंडी बनी हुई है और ये डंडी यहाँ पर ये आम बना, आम की मूक है और ये मूक से पकड़ती है, डंडी को पकड़ कर रखा हुआ है और ऐसा झूलता हुआ जैसे कि रस्सी से बांधा हुआ। हम अपनी भाषा में ऐसे आम टांगना चाहे तो हमें तो रस्सी से टांगना पड़ेगा, लेकिन ये कुदरत का कितना बड़ा तोहफ़ा है कि उसी शाखाओं को ये डंडी आई है और वो डंडी पर ये मुख से, अपने मुख से, ये मुख से पकड़ कर लटक रहा है अपने आम के पेड़ को। ऊपर की ओर भी बहुत आम लगी हुई है। पहली बार इतनी यहाँ पर फसल आई हुई है। इसके पहले 1 2 3 4 आम मिलते थे और इसी बार इसे ज़्यादा संख्या में आम दिखाई दे रहे हैं। और ये हमें सावन के महीने में, मतलब आम का जब मौसम ख़त्म होता है उसी समय हमें ये आम हमारे झाड़ को आते हैं। लिए तब से ही, इसे लगाए तब से ही। हमने जब ये छोटा सा पौधा लाया था तो उसको भी ऐसे फूल लगे थे, फूल लगा हुआ ही पौधा लेकर आए थे हम लोग। 1 2 आम ऐसे मिलते गए, लेकिन अभी ज़्यादा फल यहाँ पर आम हो गए शायद 25-30 तो है ही आम, लेकिन सब अलग अलग साइज में है। आकार इसका छोटा बड़ा है। कुदरत ने हमें बहुत ही खूबसूरती से इतने अनमोल नेमतें दी हुई है। हर झाड़ की, हर फलों की एक अपनी अपनी विशेषताएं है, कुदरत ने नवाजी है। तो ये मैं आम की विशेषताएं बता रही कि देख, ये रहा पेड़, ये रही शाखाएं और यहाँ पर शाखाएं ख़त्म होती, ये लंबी डंडी यहाँ पर, यहाँ तक आई हुई है। और ये है आम जो बना था, ये मुख, और ये डंडी को ये मुख से पकड़ी हुई है, पकड़ा हुआ है आम ने, और ये झूलता हुआ अली बगिया में। बहुत ही खूबसूरत सा मंजर, कुदरत की ये अनमोल नेमतें। तो इतने हम करीब से देख पा रहे घर में झाड़ रहने की वजह से। नहीं तो क्या होता है कि पैसे लेकर जाओ, मार्केट से ख़रीद कर लाओ और खा लो, लेकिन ये जब अपने घर में लगाया तो इसकी एक एक विशेषताओं के तरफ हम ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से कुदरत ने इन्हें बनाया है और हमें कुदरती तोहफ़ा मिला हुआ है। ये जो आम गिरा हुआ है तो वो ये टहनी पर लटका हुआ था, ये टहनी से वो ज़्यादा बड़ा हो गया है तो नीचे गिर गया हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत से यहाँ टंगा हुआ था, यानी कुदरत की ये नवाजिश की टहनी पर टंगते हैं और ये फिर इस तरह से हमें मिलते हैं। और ये टहनी पे से गिरा हुआ आम देखिए, डॉक्टर मंसूरी सर ये आम को दिखाते हुए। तो ये 12मासी आम कह के उन्होंने हमें दिया था, नर्सरी वालों ने। तो 12 ही मास तो इसे आम नहीं दिखते, लेकिन सावन के महीने में ये अपने रंग रूप लिए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सावन के महीने में ही आते हैं ये आम, और ये सब पूरा सावन का महीने जाते तक 1 2 हमें मिलते रहेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अभी और वे फूल आया ही हुआ है। ये आम बनेंगे और फिर सावन के महीने तक मिलते रहेंगे, इसीलिए इसे सावनी आम कहा जाता है। तो ये देखिए आम कहाँ कहाँ आम है ये बताते हुए डॉक्टर मंसूरी सर अपने अली बगिया में। तो ये हमारे सावन के महीने में आने वाले आम अली बगिया में खूबसूरती का, अली बगिया की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए अली बगिया की खूबसूरती सावन के महीने में आने वाले आम जो है सावन आम, मराठी भाषा में श्रावणी आम कहा जाता है, जो सावन के महीने में आते हैं। ये डॉक्टर मंसूरी सर बहुत ही हिफाजत के साथ इसकी देखरेख करते हैं। तो देखिए
इसको संजोते हुए डॉक्टर मंसूरी सर। हवा का झोंका आ रहा, हवा के झोंके में अली बगिया में झूमते हुए ये आम। सभी का ये कहना होता है कि आम का मौसम तो जा रहा है और आपके बगिया में अभी आम लग रहे, तो ये सावन के महीने में मिलने वाले आम हैं। श्रावणी आम करके ही इन्होंने दिया था, 12 मासी आम, तो ये श्रावण के महीने में हमें मिलते हैं। चलो फिर अली बगिया की खूबसूरती में चार चंद लगाते हुए श्रावणी आम का पेड़। खुदा हाफिज़।